हेलो व्यूवर्स। आज मैं बताऊंगा यूजेज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं हम। तो आज उसके यूजेज हम कहाँ उसको यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका यूज होता है कंटिन्यूस टेंस में। जैसे कि एग्जांपल है ही इज़ वर्किंग। यहाँ वर्किंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, बेसिक प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट हो, कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस हो, तो उसमें जो ये वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पहला यूज तो ये हो गया। सेकंड, एज एडजेक्टिव, लाइक रनिंग वाटर। विच वाटर? रनिंग वाटर। तो इस वाटर की क्वालिटी क्या है? रनिंग। तो रनिंग यहाँ एज एडजेक्टिव काम कर रहा है और कहेंगे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर ये देखो, कहीं पर आपको हैव प्लस ऑब्जेक्ट लगता हो तो उसके बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, पीपी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही हैड मी स्विमिंग इन अ वीक। यहाँ हैड हैव की फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, स्विमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसने मुझे एक हफ्ते में स्विमिंग सिखा दी। नेक्स्ट यूज देखो, इट कैन रिप्लेस अ रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। जैसे एग्जांपल है आई सो अ गर्ल हु वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। यहाँ पर हु जो है ना एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद वर्ब यहाँ पर वॉज लगी हुई है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। जैसे कि आई सो ए गर्ल स्टैंडिंग, मीन्स ये हु और वॉज इसको रिप्लेस कर दिया हमने किससे? केवल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, आई सो अ गर्ल हु वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर को कैसे बोल सकते हैं? आई सो अ गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। उसके बाद जितनी भाई हमारी सेंसेज की वर्ब हैं, जैसे कि सी, हेल, हियर, फील, स्मेल, और कुछ ये वर्ब इस तरह की हैं, लिसन टू, नोटिस, वॉच। इन वर्ब के बाद अगर हम इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएं तो उस ऑब्जेक्ट के बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं। जैसे कि आई सी हिम, यहाँ पर सी वर्ब है सेंसेशन की, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। तो इसमें आप देख सकते हो कि पासिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब क्या है? पूरी लाइन का मतलब ये होता है जब हम ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं कि या तो हम पूरा का पूरा एक्शन हमने देखा है या उसका लास्ट का पार्ट देखा है। इसका मतलब ये है कि मैंने उसको अपने घर के सामने में डेली उसको देखता हूँ, पास होते हुए, क्रॉस करते हुए, पूरी प्रोसेस को देखता हूँ, या फिर उसके लास्ट पार्ट को जब वो पास हो चुका होता है। लेकिन ये जो सेंस की वर्ब हैं इनको हम कभी कभी ऐसे भी यूज करते हैं, सिंपल बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब जिसमें टू नहीं लगा होता, विदाउट टू वाले को बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं हम, जो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। इसका मतलब जब हम इसको बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं ना, केवल केवल वर्ब की फॉर्म, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब एक्शन कंप्लीट हो गया है तब हमने उसको देखा। ओके, नेक्स्ट यूज देखो इसका आप। नेक्स्ट यूज में ये जो वर्ब है कैच, फाइंड और लीव, ये वर्ब आपको कहीं भी नज़र आए, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हो तो आपने उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं आप। जैसे कि आई फाउंड हिम, फाउंड ये वर्ब होगी, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है तो स्लीपिंग लगा दिया, आई फाउंड हिम स्लीपिंग एट द डोर। फिर आप बी जी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ कर सकते हैं। शी वॉज बिजी, वॉज हो गया बी की फॉर्म, बिजी ये हो गया, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब नेक्स्ट देखो 8वें पॉइंट में, पहले पार्ट
जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं और एक्शन करने वाला सब्जेक्ट एक ही हो तो एक एक्शन को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दें तो तब भी वो सेंटेंस सही रहता है। जैसे हमारे पास दो सेंटेंस हैं, ही रोड अवे, ही विसल्ड एज ही वेंट। वो रोड अवे जा रहा था जैसे, और विसलिंग भी कर रहा था वो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ही रोड अवे विसलिंग। ये लास्ट वाला पार्ट हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, जब एक एक्शन कंप्लीट हो रहा हो और दूसरा एक्शन उसके बाद हुआ हो, सब्जेक्ट एक ही हो, काम करने वाला एक ही हो, तो पहले एक्शन को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्सप्रेस करना होता है। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने अगर रखा हो, ही ओपन द ड्रॉवर एंड टुक आउट अ रिवॉल्वर, तो पहला काम कौन सा किया उसने? ड्रॉवर को ओपन किया। तो इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो ओपनिंग द ड्रॉवर। तो ओपनिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओपनिंग द ड्रॉवर, ही टुक आउट अ रिवॉल्वर। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में, हैविंग ओपन द ड्रॉवर ही टुक आउट ए रिवॉल्वर। ये कब यूज करते हैं हम? परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज होता है? जब क्लैरिटी ना हो मीनिंग में। मीनिंग में क्लैरिटी का मतलब, जैसे वो ड्रॉवर ओपन किया फिर रिवॉल्वर निकाली, ये बिल्कुल क्लियर है पहले एक्शन कौन सा हुआ। अगर हम ऐसे लिखें भाई उसने खाना खाया और फिर वो बाहर भाग गया, अब ये ऐसे तो नहीं लिख सकते इसको, ईटिंग हिज डिनर ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस। खाना खाते खाते भाग गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। पहले उसने खाना खाया होगा फिर गया होगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल गलत यूज हो रहा है। इससे अच्छा फिर हम कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हैविंग एटन हिज डिनर ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तो यहाँ क्लैरिटी होगी ना भाई, पहले उसने खाना खाया फिर गया, खाना खाते खाते नहीं दौड़ गया वो। अब भाई जब दो एक्शन हो रहे होते हैं तो जो दूसरा एक्शन है वो पहले एक्शन का रिजल्ट हो। जैसे ये लेडी जो है ना, शी वेंट आउट, वो बाहर गई, शी स्लैम्ड द डोर, उसने फिर दरवाज़ा बंद किया ज़ोर से। अब ये दूसरा काम था, दूसरे काम का किसका रिजल्ट था? ये पहले वाले का। इसलिए ऐसे केसेज में हम दूसरे जो दूसरा जो एक्शन है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शी वेंट आउट स्लैमिंग द डोर। या तो स्लैमिंग क्या है यहाँ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला यूज देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। कहीं पर आपको ना एज प्लस सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे, सिंस प्लस सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे, बिकॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिखाई दे। जैसे एज और सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब होगी न्यू। एज ही न्यू दैट ही वुडंट बी एबल टू बाई फूड ही टुक आउट फूड विद हिम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे फ्रेज को ना हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नोइंग। नोइंग इक्वल टू क्या है यहाँ पर? नोइंग का मतलब क्या है यहाँ? नोइंग इज इक्वल टू एज ही न्यू। इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया और बाकी सेंटेंस एज इट इज रह गया। ओके। अब वही पास्ट पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो पता चल गया कहाँ कहाँ यूज होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी। तो एक पार्ट हमारा रहता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। इसको भी हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। जैसे स्टोलन मनी, कौन सा मनी? जो पहले ही चोरी हुआ हो। अ रिटन रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? जो पहले ही लिखी गई हो। तो यहाँ यूज करते हैं। उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहाँ यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल को परफेक्ट टेंसेज में यूज करते हैं। जैसे ही हैज़ टेकन द मनी। अभी यहाँ पर वही, अगर जो ये टेकन है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ओके। फिर भी तीसरा यूज, पास्ट पार्टिसिपल कैन रिप्लेस ए सब्जेक्ट।
इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर पैसिव वर्ब हो ना तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि शी एंटर्स, वो एंटर हुई। शी इज अकम्पनीड बाय हर मदर, वो उसके साथ, वो अपने मम्मा के साथ थी। तो हाँ, शी सब्जेक्ट है, इज अकम्पनीड पैसिव वॉइस नज़र आ रहा है। इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव वॉइस। तो इस पैसिव वॉइस को हम रिप्लेस कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल से। जैसे शी एंटर्स और इसका अकम्पनीड बाय हर मदर, यहाँ ये पास्ट पार्टिसिपल हमने लगा दिया। और जैसे पता भी है आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म यूज करता है, एक्टिव फॉर्म में यूज होता है, और पास्ट पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म में। तो पैसिव फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल से रिप्लेस कर सकते हैं। थैंक यू।